ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता आदि शास्त्र क्यों और कैसे। श्री परमहंस आश्रम सक्तेशगढ़ की प्रातःकालीन जनसभा में काशी के एक भाविक पंडित जी की जिज्ञासा पर कि गीता संसार की पहली पुस्तक किस प्रकार है, दिनांक 10 जनवरी सन 2010 को पूज्य महाराज श्री का प्रवचन। आपका प्रश्न स्वाभाविक ही है। प्राय लोग इतना ही जानते हैं कि द्वापर युग में महाभारत के युद्ध स्थल में शास्त्र चलने की तैयारी के समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन के प्रति गीता का उपदेश किया। इसके पूर्व बहुत सारा साहित्य लिखने में आ चुका था, तो गीता सृष्टि का आदि शास्त्र कैसे है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 4 में इस प्रश्न को स्पष्ट किया। इमं विवस्वते योगं प्रोक्ते वानेह मौययम् विवस्वान् मनवे प्राहे मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी अविनाशी योग को मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य से इसे ही मनु ने, मनु से इक्ष्वाकु ने और इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना। इस महत्वपूर्ण काल से यह अविनाशी योग विस्मृत प्राय हो चला। वही तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। इस अविनाशी योग का उपदेश भगवान ने सूर्य को किया था और भगवान ने उसी का उपदेश अर्जुन के प्रति किया। पहले भी भगवान ने ही कहा था और भगवान ने ही पुनः उसी को अर्जुन के प्रति कहा। गीता में वही आदि ज्ञान होने से यह सृष्टि का आदि शास्त्र है। सूर्य और मनु की आध्यात्मिक व्याख्या यथार्थ गीता अध्याय 4 श्लोक प्रथम में देखें। मनु से जायमान होने से हम आप मनुज कहलाते हैं। मनुज का अर्थ है मनु से जायमान, मनु की संतान। मनु के और से पुत्रों की वंश परंपरा में यह सृष्टि है। पृथ्वी तल पर कहीं भी मनुष्य का जन्म हुआ है वह मनु की वंशलता के अंतर्गत है। अब काला, गोरा या गेहुआ रंग, चपटी या ऊंची नाक इत्यादि शारीरिक विभिन्नताएं जलवायु की देन है। पृथ्वी पर जहाँ अति उष्ण तापमान है रंग काला हो गया, जैसे अफ्रीका में है। अत्यधिक शीत है तो रंग पूर्णतः बर्फ की तरह सफेद हो गए। भारत में प्रायः सभी जलवायु पाई जाती है। कश्मीर क्षेत्र के लोगों का रंग गोरा
मध्य भारत में गेहुआ तो दक्षिण भारतीयों का रंग काला होता गया। यह सब जलवायु की देन है, किंतु है सभी मनु के ही वंशलता के अंतर्गत। महाराजा मनु को भगवान सूर्य से विरासत में गीता मिली थी। उन्हीं सूर्य से हनुमान जी ने भी विद्या पढ़ी। गीतोक्त ज्ञान के अतिरिक्त सूर्य के पास था भी क्या? अतः हनुमान ने भी वही पढ़ा जो गीता में है। महाराजा मनु दीर्घ जीवी थे। उन्होंने एक प्रलय देखा। आरंभ में पृथ्वी पर कालिमा थी या लालिमा, उजाला था कि अंधेरा, इसे कौन बताए? मनुष्य की सोच समझ और बुद्धि जब से सक्रिय हुई तब से प्रलय है, पतन है, उत्थान है, व्यवस्थित है इत्यादि प्रश्न आने लगे। इस प्रकार मनु ने एक प्रलय देखा। प्रलय में भी महाराजा मनु ने अपनी सृष्टि को बचा लिया था। भगवान ने एक हल्की सी परीक्षा ली और जब सक्षम पाया तो उनसे कहा कि प्रलय होने वाला है, किंतु मैं तुम्हें बचा लूंगा। एक सुदृढ़ नाव में सृष्टि बीज को रख लो, सप्त ऋषियों को भी बैठा लो, नाव उत्ताल तरंगों पर तैरने दो। मैं तुम्हें मत्स्य रूप में दिखाई दूंगा। मेरे सिर पर सींग होगी, उस श्रृंग में नाव को बांध देना। जहां नाव बंधी, मत्स्य भगवान के रूप में परिवर्तित हो गए और लगे उपदेश देने। भगवान के श्री मुख से वेद प्रसारित होने लगा, जो बाद में गीता में वर्णित ज्ञान का विस्तार ही था। उन सूक्तियों को महाराजा मनु संकलित करने लगे। आदि अविनाशी योग जिसे भगवान ने गीता के रूप में पुनर्प्रकाशित किया, भगवान के श्रीमुख से प्रसारित है और उसी का विस्तृत स्वरूप वेद भी भगवान के मुख से प्रसारित हुई। महाराजा मनु ने इसका नाम श्रुति रखा कि इसे श्रवण करें, भूल जाएं तो पुनः श्रवण कर लें। किंतु गीता अर्थात प्रकारांतर से आदि अविनाशी योग विस्मरण की वस्तु नहीं है। यह सदा स्मृति पटल पर विद्यमान रहे तो आपका सदा सदा के लिए कल्याण ही होगा। आप अपने अमृत स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इसका नाम स्मृति रखा। स्मृति नामकरण का भी एक कारण था। उस समय कागज कलम नहीं था, लिखा जा सकता है यह कल्पना भी नहीं थी। कही हुई बात तो याददाश्त अर्थात स्मृति में ही धारण की जा सकती थी, अन्य कोई तरीका नहीं था। इसलिए उन्होंने स्मृति की परंपरा देते हुए इक्ष्वाकु से कहा। उनसे राजर्षियों ने जाना,
इसलिए गीता मनुस्मृति कही जाती है। भगवान ने कहा, वही तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। वेदवाद में मनु की वृद्धावस्था में मिला, किंतु गीता उन्हें विरासत में जन्म के साथ, होश संभालने के साथ मिल गई थी। इसलिए गीता आदि शास्त्र है। विधाता ने भी वेद रचे थे। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 12वें अध्याय में है कि उन्होंने ऋक, यजुः, साम और अथर्ववेद रचा। इसी प्रकार उन्होंने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधारवेद और स्थापत्य वेद उत्पन्न किया। विधाता सृष्टि के रचयिता थे। उनके वेद में सृष्टि की संरचना तथा सृष्टि की सामाजिक व्यवस्था का विवरण है। प्रलय में सृष्टि अर्थात विधाता का कारखाना ही डूब गया। उन्हें तंद्रा आ गई। उसी समय हयग्रीव नामक एक असुर आया, विधाता का वेद उठा ले गया। भगवान ने उस असुर का वध किया और विधाता का वेद विधाता को दे दिया। अर्थात देखें श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद 24वां अध्याय श्लोक 61। किंतु विशुद्ध वेद मत्स्य भगवान द्वारा प्रसारित वेद जो अविदित तत्व को विदित करा दे, मोक्ष दिला दे, गीता है। गीता में विधाता के वेद का भी वर्णन है। गीता अध्याय 2 के 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भोगों में तन्मय अविवेकी मनुष्यों की बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। वे वेद के फलश्रुति रीति में अनुरक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले, भजन में की जाने वाली एक नियत क्रिया के स्थान पर अनेक क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे जन्म मृत्यु रूपी अनंत फल को प्राप्त होते हैं। उन्हें जन्म मृत्यु रूपी फल क्यों प्राप्त होता है, इस पर कहते हैं त्रैगुण ये विषया वेदा। गीता 2/45 वेद 3 गुणों तक ही सीमित है। इसलिए अर्जुन तू तीनों गुणों से ऊपर उठ। अर्जुन की जिज्ञासा थी कि हम ही उठें या कोई उठा भी है। उठा तो उसने क्या पाया, इस पर भगवान कहते हैं यावानर्थ उदय पाने सर्वतः संप्लुतोदय के तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्येविजानत है। सब ओर से परिपूर्ण स्वच्छ जलाशय प्राप्त हो जाने पर गड्ढा, गड्ढी इत्यादि शुद्र जलाशयों से मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है,
अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। वेदों से तू ऊपर उठ, ब्रह्म को जान, ब्राह्मण बन। ब्राह्मण एक स्थिति है। पहले गीतोक्त साधना से भजन की जागृति है, बाद में क्रमशः चलते हुए अविदित परमात्मा को विदित करना वेद है। किंतु जानकारी के पश्चात उन महापुरुष के लिए वेद का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। भजन की यह जागृति हृदय में प्रसारित वेद अंतरंग है। किसी किसी विरले भाग्यवान के लिए ही है। समृद्धि पूर्ण जीवन तथा पुण्य अर्जन के लिए ब्रह्मा जी द्वारा रचित पुस्तक रूप में प्राप्त लोक विस्तृत 4 वेद हमारी संस्कृति है। समाज की आधारशिला है और शेष समाज इन्हीं से आशावान है। किंतु पूर्णत्व प्राप्ति के लिए मत्स्य भगवान द्वारा प्रसारित आंतरिक वेद आवश्यक है, जिसकी विधि गीता है, जिसका यथावत भाष्य यथार्थ गीता है। विभिन्न देश काल के महापुरुषों की वाणियाँ भाषा भेद होते हुए भी इसी आंतरिक वेद के पर्याय है और उन सब के द्वारा गीता का ही सत्य उद्भासित होता रहा है। विशुद्ध वेद के इस स्वरूप को भगवान ने गीता में स्पष्ट किया है। ऊर्ध्वे मूले मध्य शाखम अश्वत्थं प्राहुरोययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर परमात्मा जिसका मूल है, अधः शाखम, नीचे प्रकृति जिसकी शाखा प्रशाखा है। यही संसार पीपल जैसा वृक्ष है। वेद जिसके पत्ते हैं, क्योंकि प्रकृति के जिस अंतिम कोपल पर आप हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है, जब आप गीतोक्त साधना में प्रवृत्त होंगे, जिस स्तर या परिस्थिति में आप हैं, वहीं से अपौरुषेय वाणी आपके हृदय में उतरने लगेगी। भगवान आपका मार्गदर्शन करने लगेंगे। इसलिए आंतरिक वेद अपौरुषेय परमात्मा का सीधा प्रसारण है। उन्हें आप समझते जाएं, क्रमशः उन्हीं के निर्देशन में चलते हुए मूल परमात्मा का स्पर्श मिलता है, उसमें स्थिति मिलती है। इसलिए जो मूल सहित इस वृक्ष को जानता है, वह पूर्ण ज्ञाता है, वेदवित है। अगले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने को वेदवित कहते हैं, अर्थात यह स्थिति प्रत्येक साधक के लिए सुलभ है। सारांशतः है, विशुद्ध वेद अपौरुषेय है। यह वेद पुस्तक नहीं, एक स्थिति है। भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि
वेद वेद विदेव चाहम। अर्जुन, मैं सबके हृदय देश में समाविष्ट होकर निवास करता हूं। बुद्धि तो सबके पास है, किंतु वह बुद्धि जो परमात्मा की स्मृति दिला सके, वह स्मृति वास्तविक जानकारी अर्थात ज्ञान और विकारों से निर्लेप रहने की क्षमता मुझसे होती है। सर्वै है वेदै है, सब वेदों द्वारा अहमेव वेद्य है, मैं ही एक जानने योग्य परम तत्व हूँ। मुझे जानकर जब जानने वाली सत्ता अलग नहीं रह गई, तो वेदांत कृत वेद का भी अंत मैं ही हूँ। अंत में सहज स्वरूप परमात्मा ही शेष रहता है। वेद विदेव चाहम, मैं ही वेदविद हूँ। यही है परमहंस की स्थिति, सद्गुरु की स्थिति। वास्तव में वेद अपौरुषेय था, आज भी वेद अपौरुषेय है और भविष्य में भी रहेगा। गीता के अनुसार जब आप साधना में प्रवृत्त हो जाएंगे, अपौरुषेय वाणी अर्थात वेद आपके हृदय में जागृत हो जाएंगे। आरंभ में उसकी जागृति कैसे होती है, इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावै समन्विताः। अर्जुन, मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है, ऐसा मानकर श्रद्धा भक्ति से युक्त विवेकी जन मेरा निरंतर भजन करते हैं। भजन कैसे करते हैं, इस पर वे अध्याय 9 के 14वें श्लोक में सतत कीर्तन, भजन करना तथा 10वें अध्याय में कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अन्य किसी को स्थान न देकर मुझ में ही निरंतर चित्त को लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को लगाने वाले, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण को मुझ में लगाने वाले, सदैव परस्पर मेरी चर्चा करते हुए, मेरी क्रियाओं को परस्पर बोध कराते हुए, मेरा गुणगान करते हुए संतुष्ट होते हैं। यह है भजन। अभी आरंभिक अवस्था में लोग ने आसन लगाते हैं, ने नाम जपा, ने ध्यान धरा, केवल इतना ही क्रिया की, निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं, चिंतन करते हैं। तेषां
सततयोक्तानां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए तथा निरंतर मेरी चर्चा में लगे हुए, स्मरण में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं वही बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। अर्थात योग की जागृति ईश्वर की देन है। आप बुद्धि योग कैसे देते हैं? तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम ज्ञानजं तमहे नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूँ। यह है भजन की जागृति। वस्तुतः किसी स्थित प्रज्ञ योगी के द्वारा जब तक परमात्मा आपकी आत्मा से जागृत होकर पल पल पर संचालन नहीं करता, रोकथाम नहीं करता, तब तक यथार्थ भजन आरंभ ही नहीं होता। वैसे तो भगवान सर्वत्र से बोलते हैं। यदि ऐसा महापुरुष आपको प्राप्त नहीं है तो वे स्पष्ट नहीं बोलेंगे। भगवान आत्मा से अभिन्न होकर बोलने लगते हैं, अपौरुषे वाणी उतरने लगती है। इसी का नाम वेद है। किंतु आरंभ के लिए जागृति की विधि गीता है। इसलिए गीता आदि शास्त्र है। वेद ब्रह्मा जी की रचना है, किंतु स्वयं ब्रह्मा जिनकी नाभि कमल से उत्पन्न हुए, उन्हीं भगवान के श्रीमुख का सीधा प्रसारण गीता है। इसलिए भी गीता आदि शास्त्र है। ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान